हेलो दोस्तों, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी अभी रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है एनटीपीसी का, उसके जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शिफ्ट में, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं 4 जनवरी 2021 को, तो वो सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में, इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो आज पूछे गए 4 जनवरी 2021 को एनटीपीसी के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, जमा मस्जिद वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर। जमा मस्जिद जो है किस वर्ष में पूरी हुई थी? तो ये 1656 ईस्वी में पूरी हुई थी, जैसा कि अब आंसर देख रहे हैं, आंसर भी लिख दिया गया है यहाँ पे। तो जमा मस्जिद जो है वो 1656 ईस्वी में पूरा हो गया था। ओके, नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये 1973 में लागू किया गया था। कितने ईस्वी में? 1973 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गोट अ नोबेल प्राइज 2 टाइम्स इन फिजिक्स टिल 2020। निम्नलिखित में से किसको 2020 तक जो है भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये है जॉन बार्डिन। क्या नाम है इनका? जॉन बार्डिन, आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो आगे भी रिपीट होने की संभावना है, इसलिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको पता चले कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछा गया आज। नेक्स्ट है, सांबर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, ध्यान रखना है। GSAT-22 इज विच टाइप ऑफ सैटेलाइट। GSAT-32 जो है वह किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये है जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कौन सा? जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये ध्यान रखना है। इन विच ईयर वाज द हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट पास्ड। जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में, ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये 1986 1986 में लागू किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और पूछा गया है। टेक्सोल इज फाउंड इन विच ट्री। टेक्सोल किस पेड़ में पाया जाता है? ये पैसिफिक यू ट्री में पाया जाता है। किसमें? पैसिफिक यू ट्री, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। तो पूछा गया था क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस, उसमें ऑप्शन दिया गया होगा तो उसमें से आपको टिक करना था। तो ये कौन कौन से नोबल गैस हैं? तो इसमें हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया और ओगेनसन हो गया। ये सारे जो हैं नोबेल गैस हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको, इसी में से कोई भी 4 ऑप्शन दिया गया होगा। विच ऑफ द लोएस्ट पॉइंट इन इंडिया। भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो ये कुड्डनाथ है। कौन सा है? कुट्टनाथ। क्या? कुट्टानाथ है जो भारत का सबसे लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का। सुशील कुमार इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। सुशील कुमार जो है किस खेल से जुड़े हैं? तो ये किससे जुड़े हुए हैं? कुश्ती से जुड़े हुए हैं, रेसलिंग से, ध्यान रखना आपको, कुश्ती रेसलिंग। इंडिया आफ्टर गांधी बुक इज रिटन बाय। इंडिया आफ्टर गांधी जो बुक किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया रामचंद्र गुहा के द्वारा। किसके द्वारा? रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। 9 डॉट्स प्राइज 2019 वाज गिवन टू। 9 डॉट्स प्राइज 2019 में जो है किसको दिया गया? तो ये इंडियन राइटर एनी जेदी को दिया गया। किसको दिया गया? एनी जेदी को, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर आर देयर इन इंडिया टिल नवंबर 2020। 2020 तक जो है इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर प्रेजेंट हैं? तो ये हो गए 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर एट प्रेजेंट है इंडिया में। ओके, ध्यान रखना आपको 22। हु डिसाइड्स द एमएसपी इन इंडिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी कौन डिसाइड करता है? तो ये होता है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन सब के मिला के ये सब जो है मिल के एमएसपी डिक्लेयर करता है, डिसाइड करता है कितना होना चाहिए एमएसपी किसी भी फसल पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे स्थित है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में, ध्यान रखना है। हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर इन इंडिया। भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो आंसर हो जाएगा 7। कितने हैं? 7। हाउ मेनी पीपल कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट टू द लोकसभा? 0 आफ्टर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019।
भारत के राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने नामित कर सकते हैं, तो उत्तर होगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद जो है शून्य, एक भी नहीं। हु इज द टॉप सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? 2020 में जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप कौन रहा, तो ये होगा इंदौर। इंदौर शहर जो था वो टॉप रैंक था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, ध्यान रखना। ये सारे करंट अफेयर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कब स्थापना हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड द ब्लूटूथ? ब्लूटूथ किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, तो ये जाप हार्सन के द्वारा, हेडसन के द्वारा इन्वेंट किया गया ब्लूटूथ। ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी रिपीट हो सकते हैं बाकी के शिफ्ट में, बाकी के डेट पे। तो ये सारे वीडियो जो आपको शुरू से अंत तक देखना है, इंपॉर्टेंट है। जाप हार्स्टेन ये ब्लूटूथ का खोज किया हुआ है, आविष्कार किया है। फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है ये। आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लेटेस्ट हाई कोर्ट एडेड इन इंडिया? इंडिया में जो लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा ऐड किया गया, तो तेलंगाना हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ये जो है दो लेटेस्ट हाई कोर्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ट ऑन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ? फतेहपुर सीकरी किसके विजयी पर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया गया था, जब गुजरात पे विजय प्राप्त किए थे। अकबर के द्वारा बनाया गया था और गुजरात पे विजय प्राप्त किया था अकबर। सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो ये नर्मदा रिवर पे है। किस पे? नर्मदा रिवर, ध्यान रखना है। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस? तो त्रिम्बकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। त्रिम्बकेश्वर से निकलता और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? महाराष्ट्र के, वहां से निकलता है गोदावरी रिवर, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो है किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये 2015 ईस्वी में शुरू की गई थी। सांची स्तूप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय होम? सांची स्तूप का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये अशोका द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो ये हो जाएगा जकार्ता। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अटल टनल? अटल सुरंग की जो लंबाई कितनी है, तो ये रिसेंटली न्यूज में था, तो ये हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7.35 से 7.45 इसके बीच में वेरी करता है, ध्यान रखना आपको। व्हेन डिड इंडियन हॉकी टीम विन गोल्ड मेडल लास्ट टाइम इन द ओलंपिक? भारतीय हॉकी टीम ने पिछली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था, तो ये 1980 ईस्वी में जीता था, ध्यान रखना आपको। 1980 ईस्वी में पिछला गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में हॉकी टीम, इंडिया का हॉकी टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड जावा लैंग्वेज? जावा लैंग्वेज भाषा का जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया, इसके जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया 1995 में, ध्यान रखना आपको, जेम्स गोसलिंग, जावा लैंग्वेज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ मुख्यालय, तो यह है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। व्हाट इज द नेम ऑफ 1998 पोखरण टेस्ट ऑपरेशन? 1998 के पोखरण परीक्षण ऑपरेशन का नाम क्या था, तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति के नाम से याद रखना है। गांधी सागर डैम इज सिचुएटेड एट? गांधी सागर डैम जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये मंदसौर में स्थित है। कहाँ पे? जो कि नीमच डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, स्थित है मंदसौर में गांधी सागर डैम। आरबीआई एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? आरबीआई अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था? 1934। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर देयर इन द वर्ल्ड टिल जून 2020? 2020 तक जो है दुनिया में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो कितना हो जाएगा? 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जून 2020 तक पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखना आपको। द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? लाफिंग गैस का केमिकल नाम क्या होता है, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। द वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? एलिफेंट हाथी दिवस जो है कब मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, तो ये 12 अगस्त को, याद रखना आपको, 12 अगस्त। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब फाउंड किया गया, तो ये 1906 ईस्वी में फाउंड किया गया था, 1906 ईस्वी में, ध्यान रखना है। आर्टिकल 112 इज रिलेटेड टू? आर्टिकल 112 जो है किससे संबंधित है,
तो ये संबंधित है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट बोलते हैं, उससे संबंधित है आर्टिकल 112। हेपेटाइटिस बी काउज ड्यू टू, हेपेटाइटिस बी जो है किस चीज़ के कारण से होता है, तो ये होता है वायरस के कारण से। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण से होता है, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज सप्रेस्ड, 1857 के विद्रोह को कब दबा दिया गया था, तो ये 1858 ईस्वी में दबा दिया गया था। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन बी9, विटामिन बी9 का जो है दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये जाना जाता है फॉलिक एसिड के नाम से। किस नाम से, फॉलिक एसिड। व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क, मिल्क का पीएच कितना होता है, तो ये 6.5 से 6.5 टू 6.6 तक वेरी करता है पीएच ऑफ मिल्क, मिल्क का पीएच मान। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है एचआरए, तो ये 1923 1923 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये थे आज के एनटीपीसी के 4 जनवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो भी जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन थे, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस डेट में। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। और इससे पहले जो है एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया कि लिस्ट ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक के नाम से, जो कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देखने के साथ पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहा है। तो वो सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ओके, तो देखते रहिए MCQs विद प्रेम यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।